हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं निसार उपग्रह के बारे में। यहाँ पर ये बात सामने निकल करके आ रही कि निसार उपग्रह के माध्यम से जो है हम खेती किसान या जो भी किसान है उनको जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है बेनिफिट्स पहुँचा पाएंगे, क्योंकि हम उनको बता पाएंगे कि कितना पानी की ज़रूरत है, कब सूखा पड़ेगा, या फिर जो है आपकी फसल इस बार कैसी रहने वाली है, उत्पादन कितना होगा। जब हम किसानों को बताएंगे उत्पादन कितना होगा तो सरकार को भी यहाँ पर एक तरीके से मैसेज जाएगा कि भाई उत्पादन जो है इस बार ठीक है कि नहीं ठीक है। उस हिसाब से खाद्य सुरक्षा को भी जो है मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जो है सिंचाई सुविधाएं जो भी हैं सरकार जो प्रोवाइड कर रही है किसानों को, उनको भी बेहतर बना पाएंगे। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि निसार उपग्रह जो है खेती किसानी के किसानों को कैसे मदद करने वाला है, कैसे सरकार के लिए मददगार होने वाला है। साथ में जो है बिल्कुल लास्ट में देखेंगे कि निसार उपग्रह आखिर क्या है। तो नाम से देखो, अगर आप देखो तो निसार मतलब जो है इसरो और नासा दोनों ने मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम जो है निसार रखा गया है। ठीक है, तो निसार उपग्रह फसलों की निगरानी और कृषि में जो है क्रांति लाएगा। कई बार जो है किसानों को नहीं पता होता है कि कब कितना पानी डालना है, कब फसल बोनी है, कब फसल काटनी है, वृद्धि किस दर से हो रही है, कितना उत्पादन होगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि उस बार उत्पादन बेहतर रहने वाला है या खराब रहने वाला। तो वैसे ही आपको जो है यहाँ पर बैकअप प्लान बनाने की आवश्यकता होगी। देखो क्या लिखा है, नासा और इसरो द्वारा विकसित निसार उपग्रह कृषि में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है। यह उपग्रह उन्नत रडार तकनीकी के माध्यम से क्या होगा, सेंसर्स का इस्तेमाल करके ये देखेगा कि भाई नमी है, मृदा है, ठीक है, नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर जो है मेजर की जाएंगी। मिट्टी की नमी और जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा कि जो है कैसे ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो उपग्रह है इसको पहले बोला गया था 2024 में ये प्रक्षेपित हो जाएगा, लेकिन जो है थोड़ा टाल दिया गया। अब यहाँ पर जो है सामने निकल करके आ रहा है कि शायद 2025 मतलब इसी साल जो इसको हम प्रक्षेपित करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें निसार उपग्रह की प्रमुख विशेषताओं की कि क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है उच्च रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। ये बताएगा आपको कि भाई सटीक जानकारी देगा कि आपकी फसल 10 दिन में इतनी बढ़ी है और जो है इसमें जो है पानी की जरूरत है या खाद की जरूरत है, इसके हिसाब से जो आप अपनी जो है खेती किसानी जो भी करे उसका मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। उपग्रह जो है 10 मीटर तक के छोटे छोटे इलाकों, मतलब इतनी ऊंचाई से वो 10 मीटर तक के छोटे ब्लॉक्स की बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। उसके साथ ही जो है 12 दिन में 2 बार पृथ्वी की छवि लेने की क्षमता है इसमें। इसका मतलब जो है ये आपको अब जैसे मान लीजिए 1 मार्च को जो है यहाँ से निकल के गया और आपको जो है ये इमेज उसने जो है ऊपर से दी, डिटेल्ड इमेज दी कि भाई ये फसल लगाई है आपने, ऐसी ऐसी है। 12 दिनों बाद जो है जब दूसरी इमेज देगा तो आपको पता चल जाएगा ना वहाँ पर कि जो है जो इमेज हमें दी गई है उसमें जो है फसल हमारी सही तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, क्या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है फसल ठीक तरीके से नहीं बढ़ रही। तो ये सारी जानकारी जो है विदिन 12 डेज में मतलब आपको मिल जाएगी, जिससे फसलों की वृद्धि और स्वास्थ्य पर जो है आपको सही तरीके से जानकारी मिलेगी। अमेरिका और अन्य देशों में जो है किसान फसल उत्पादन का बेहतर पूर्वानुमान लगा पाएंगे। तो जब हमें पता है नासा किसका है, अमेरिका का है, तो वहां पर साथ में जो हमारा इसरो है और भारत में काम करेगा। इसके अलावा कई बार आप देखते हो ऐसे सैटेलाइट जो है पड़ोसी देशों को भी मदद करते हैं, तो बहुत सारे देशों के लिए यह हेल्पफुल होने वाला है। फसल मानचित्रण की बात करें कैसे होगा, तो उपग्रह रोपाई से, जब आप रोपाई मतलब होता है जब आप जो है छोटे छोटे पौधे लगाते हो या जो है जब रोपाई करते हो या फिर जो है खेत जोत कर जो है बीज डाल देते हो, तो रोपाई से लेकर कटाई तक का सारा जो है एनालाइज करेगा, सब चीज़ें यहाँ पर ट्रैक करेगा। किसानों को बीज बोने, सिंचाई करने, कटाई के सही समय का निर्धारण करने में मदद करेगा कि भाई आपको अब काट लेना चाहिए। उपग्रह से जो भी डेटा यहाँ पे प्राप्त होगा उससे हमें पता चलेगा कि उत्पादन कितना रहने वाला है। अब उत्पादन अच्छा होगा तो उस हिसाब से जो है सरकार नियम कानून बनाएगी या जो है किसान जो है जो भी चीज़ें करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर उत्पादन कम रहेगा तो सरकार भी उसी हिसाब से नीतियाँ बनाएगी कि सब्सिडी कितनी देनी है, MSP कितना देना है, खाद्य सुरक्षा को जो है हाल कैसे करना है। तो ये सारी योजनाएं जो है समय पर सही तरीके से हो पाएंगी। मिट्टी की नमी पर निगरानी, देखो ये जो भी सैटेलाइट काम कर रहा है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी में नमी हो। जब नमी होगी तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। लिखा भी होगा उपग्रह मिट्टी और पौधों की नमी की निगरानी करेगा, जिससे किसानों को पता चलेगा कि कब जो है पानी देने की आवश्यकता है या नहीं है, फसल जो है पानी की कमी से जूझ रही है कि नहीं जूझ रही है। साथ में अगर जो है मिट्टी में जल अवशोषण और वाष्पीकरण की दर ज्यादा है कि कम है,
कई बार हो सकता है कि जो है वाष्पीकरण जो है ज़्यादा हो रहा है और जो है किसान ने जो है फसल में पानी दिया तो उसको लगे कि भाई अभी तो पानी दिया था, लेकिन उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, इससे होगा क्या, फसल कल को खराब हो सकती है। तो ये सारी जो है जानकारी आपको देगा। साथ में जो है सूखा और लू से प्रभावित हो सकती है फसल या नहीं, मतलब जो है मौसम का पूर्वानुमान लगा रहा है तो इन फ्यूचर अगले 2 महीने में यहाँ पर सूखा पड़ेगा, लू चलेगी, इसकी जानकारी भी आपको दे देगी। तो आप उस हिसाब से अपनी फसलों का बंदोबस्त यहाँ पर कर पाएंगे। अब दोहरी आवृत्ति रडार यहाँ पर इस्तेमाल की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये पहला उपग्रह होने वाला है जो कि एल और एस बैंड रडार दोनों ही इस्तेमाल करने वाला है। किसी क्षेत्र में जो है कौन सी फसल उगाई गई है उसका सटीक डेटा आपको मिलेगा, मिट्टी और पौधों की नमी के स्तर की भी जानकारी यहाँ पर जो है आपको दी जाने वाली है। अब बात करें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है खाद्य सुरक्षा और जो है जल संसाधन प्रबंधन, दो चीजें जुड़ी हुई हैं फसलों से। पहला तो है भाई उत्पादन कितना कैसे मतलब होगा, इससे खाद्य सुरक्षा हमें कैसे बहाल करनी है वो देखा जाएगा। साथ में सिंचाई सुविधाएं वगैरह जो है सरकार देती है, तो जल संसाधन हमें कैसे मैनेज करने हैं, दोनों पर यहाँ पर बात की गई। देखिए क्या लिखा है, सरकारें फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन अनुमानों को अधिक सटीक रूप से जान पाएंगी कि इतने इलाके में ये फसल बोई गई है, उत्पादन इतना रहने वाला है, तो क्या हमें जो है इसके उत्पादन को सब्सिडी या जो है एमएसपी देने की आवश्यकता है, या जो है इस बार उत्पादन कम रहेगा तो हमें फला फसल जो है बाहर से खरीद करके या इंपोर्ट करके जो है लानी पड़ेगी। जल प्रबंधकों को जो है सिंचाई की बेहतर सुविधा की यहाँ पर जानकारी मिलेगी, सरकार को पता लगेगा कि किस इलाके में जो है हमें सिंचाई सुविधाएं और बेहतर करने की आवश्यकता है, तो सरकार जो है मदद भी करेगी आपकी। डेटा संसाधनों के बेहतर आवंटन में मदद कर सकता है ताकि खेती अधिक प्रभावित हो सके। जब किसानों को पता चलेंगी सारी चीजें कि कैसे कहां पर क्या करना है, तो फसल का उत्पादन भी बेहतर होगा, खेती भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। निसार उपग्रह क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई मौसम की जानकारी दे रहा है सारी कि कब सूखा पड़ेगा, कब लू जब आएगी, यहाँ पर जो है पानी कितना रहने वाला है, फसल कैसे बढ़ रही है, फसल कैसे नहीं बढ़ रही है, किस खाद की जरूरत है, किस खाद की जरूरत है, सब कुछ जानकारी आपको समय पर दे रहा है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाले हैं। बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा एक चुनौती बनी हो तो उसको हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। किसानों को सटीक जानकारी मिलेगी तो फसल उत्पादन भी बेहतर हो पाएगा। कृषि नीति निर्धारण जो सरकार करती है किसी भी खेती को लेकर, किसी भी फसल को लेकर के, वो और बेहतर कर पाएगी। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, किसान जो है कोई भी चीज फसल बो देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि अगले 2 महीने में ओले पड़ जाएंगे, अगले 2 महीने में लू चलेगी, अगले 2 महीने में बहुत गर्मी पड़ेगी, जिसके कारण उनकी फसल खराब हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर किसान को पता होगा कि अगले 2 महीने बहुत गर्म हवाएं चलने वाली है, तो वो उसी हिसाब से फसल को बोएगा कि ये फसल बो देते हैं क्योंकि इस पे गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है, या फिर वो कर सकता है कि 2 महीने रुक जाते हैं, जब ये लू का प्रभाव कम होगा तब हम फसल बो देंगे। पूरी खराब होने से अच्छा है कि एटलीस्ट 2 महीने वेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, फसल का प्रबंधन भी बेहतर हो जाएगा, जल प्रबंधन भी बेहतर हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा को भी हम बेहतर कर पाएंगे। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है जल सिंचाई से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से संबंधित या किसानों से संबंधित, वो सारी जो है बेहतर तरीके से हो पाएंगे। देखो सैटेलाइट लग रहा है ऊपर, और बेनिफिट जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है होने वाले हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका में भी होगा, और जिन देशों द्वारा इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा सबको यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब बात करें जो है निसार की मतलब निसार उपग्रह की, तो नासा और इसरो ने जो है दोनों ने मिलकर बनाया है सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नाम में क्या है, रडार मतलब जो है चीजों को जो है मेजर करने के लिए, या जो है कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे काम करे, इन सबको बेहतर तरीके से बताने के लिए इसको बनाया गया है। नाम जो है नासा और इसरो दोनों को मिलाकर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। पृथ्वी की सतह, पहला ऐसा उपग्रह होने वाला जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों की उच्च रेजोल्यूशन इमेज आपको प्रदान करेगा। हमने क्या पढ़ा था, 10 मीटर के इलाके की भी जो है आपको इमेज देगा कि इस इलाके में जो आपने फसल बोई है वो ठीक से तरीके से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। पहले देखो अगर आप गूगल करेंगे तो कई जगह आपको 24 दिखाया, क्योंकि कई बार जो है पहले चर्चा में था कि 24 को ही लॉन्च होगा। कहाँ से लॉन्च होगा, ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। और जो है कौन सा रॉकेट इस्तेमाल होगा, थोड़ा संशय है। जो है यहाँ पर GSLV Mark 2 भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो है Mark 3 भी इस्तेमाल हो सकता है। उपग्रह के लिए
बैंड जो है नासा क्या करने वाला है, उपग्रह के लिए जो एल बैंड रडार विकसित करेगा और इसरो जो है एस बैंड रडार विकसित करेगा। तो कल को प्रश्न पूछे कि एल बैंड रडार जो है किसने विकसित किया, तो नासा ने, और इसके लिए जो एस बैंड रडार है वो विकसित किया है इसरो ने। उपग्रह बस बनाएगा, लॉन्च व्हीकल बनाएगा, मिशन संचालन करने की जिम्मेदारी सारी किसको दी गई है, इसरो की दी गई है। अब बात करें संयुक्त लागत की कि दोनों मिलकर कितना पैसा भरने वाले हैं, तो 1.5 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर जो है मतलब इतना महंगा ये होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। ओके, तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा निसार उपग्रह जो है हमारी खेती किसानी को कैसे बेहतर बनाने वाला है, किसानों के लिए कैसे मददगार होने वाला है, सरकार के लिए कैसे मददगार होने वाला है। तो ये सारा हमने जो है इस आर्टिकल के माध्यम से अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट ऐसे मिले होंगे जो कि एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।